लेकिन जिसके हाथ में खिदमत करने का सलीका है, तरीका है, इक़्तिदार है, वो काम ही नहीं करना चाहता। अरे मैं पागलों की तरह दिन रात भाग भी जाऊं, क्या कर लूं? मेरा मैन पावर ये है। अरे हमने यहाँ से लोगों को राहत देनी, मैं कंसर्न एमएलए हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से लोगों को इलाज देना है, मैंने नहीं करना है। अरे ये लोग मानते ही नहीं। मैं जब गया एलटी पे, वहां पे वो बॉस बने हुए, उनको कोई शर्म आया ही नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर का पहनावा नहीं है, डॉक्टर की पहचान नहीं है, आपका प्रोफेशन क्या है? मैंने इनको बोला नोटिस बोर्ड लगाओ, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। एम्बुलेंस लेके जो है वो ड्राइवर चले जाता है, अपने घर बैठता है, फिर जब पेशेंट यहाँ से लेना होता है उसको फोन करो जी एम्बुलेंस का ड्राइवर ला रहा है। नर्सिंग होम में जाते हैं, यहाँ से लेडीज को ले जाते हैं, वहाँ 30,000 रुपये लेते हैं। ये जो नर्सिंग होम का धंधा है, सुन लो, ये जो लोग भी हैं, सुन रहे हैं मेरी बात जी सर। प्राइवेट में कोई भी डिलीवरी के लिए नहीं जाएगा, चाहे वो नर्सिंग होम डोडा का हो या कोई भी हो। प्राइवेट इदारे में जब आपको कमी आएगी, यहाँ से अंदर से वीडियो बनाओ, लाइव हो जाओ। अगर आपके यहाँ इलाज नहीं करते, यहाँ से रेफर करेंगे आपको जम्मू के लिए, लेकिन यहाँ कसाई खाने में कोई नहीं जाएगा। गरीब के साथ खिलवाड़ मत करो अगर आपके हाथ में नहीं है, और ये ऐसा भी मत करना। और मैं जानना, मुझे पता है अगर आपने जम्मू रेफर किया उसकी वजह सॉलिड होनी चाहिए। ये मत करना कि अपना काम खत्म, चलो जी इसको रेफर। और मैं जम्मू के अंदर भी जीएमसी में भी पता करूंगा, उनको भी एक चिट्ठी लिख रहा हूँ कि यहाँ से जो भी रेफर पेशेंट होगा, अगर उसका इलाज यहाँ हो सकता था, मुझे उसका रीजन चाहिए उनका रेफर करने का। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें बदलाव। देखिए मशीनरी पर सवाल उठ रहा है। एक्सरे करवाने के लिए औरतों से पेशेंट को नीचे उठाया गया, जो मशीनरी अंदर काम करनी चाहिए थी, वो मशीनरी उनकी डिफॉल्ट पड़ी है। देखिए उसके लिए मैंने बड़े पैमाने पे काम किया है, कुछ राहत हम दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जहाँ स्टाफ की कमी है, जहाँ मशीनरीज की कमी है जो रन नहीं कर रही है, मैं परसों भी सीएम साहब से मिला था, कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कल में जब भी मौका मिलेगा, अगर सीएम साहब ने वो स्टेप उठाए, हमने तो एक पूरा प्लान दिया है उनको, अगर उस पर उन्होंने काम किया तो यकीनन जो है यहाँ हेल्थ के निज़ाम में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और यकीनन आपको ये हंगामा रोज का हंगामा नहीं। महाराज जी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, अगर आपकी ही नहीं सुन रहे तो आप लोग अब देखिए, आप सुनेंगे। मैंने आपको आखिरी बार कहा ये अब फुल एंड फाइनल लास्ट, अब इसके ऊपर हद हो जाती है। अब आप मेरा रवैया देखेंगे और मैं घसीट कर इसको हॉस्पिटल से बाहर निकालूंगा। जो डॉक्टर मैंने उस तर्ज का पाया, ये सुन लेना, आवाम मेरी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है। अगर घसीट कर नहीं निकाला तो मेरा नाम बदल देना। और अगर आपको शक होगा, आप वो अंदाज मेरा भी देख लेना, मैं घसीट कर कैसे निकालता हूँ, फिर जितना आपको ताकत लगानी लगा लेना। अगर तुमने होलिया नहीं बदला, मैं तुम्हारा होलिया बदल के। स्टाफ और एम्बुलेंसेज की भी कमी है, कब तक पूरी? देखिए दोस्त के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और एमएलए महाराज मेडिकल समिट साथ मौजूद है। सर मुझे सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे, आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका दौरा होगा। हर रोज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से वीडियो जो है वायरल हो रही है, जहां पर किसी लेडी की डेथ होती है या इसके अलावा बाकी चीजें है। इंक्वायरी चल रही है। हम जंग के महाज पे खड़े थे, जंग का माहौल था देश के अंदर। हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे कि हम लोगों को कैसे बचाएं, जख्मी लोगों को। लेकिन यहाँ रोजमर्रा के माहौल में जो लोग परेशान हैं, जो रोज बीमारियों से में जूझ रहे हैं, उनका अजाला करने में हम परेशान हैं। तो जंग में जख्मी लोगों का इलाज क्या करते हैं? बड़े पैमाने पे, जंगी पैमाने पे हर रोज हम एक जंग लड़ रहे हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ है, हम अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। मुझे उस जंग को जीतना है। और वो जंग ये है कि हमारे हॉस्टल के अंदर हमारे लोगों का इलाज नहीं होता है, और बिना इलाज के उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसका जिम्मेदार ये मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं। हम चाहते हैं, हमें वो जंग लड़नी है और हमें वो जंग जीतनी है, और उस जंग के लिए मैं तैयार हूँ। सरकार को मैंने चिट्ठी लिखी है, सरकार को मैंने पूरी फाइल सौंपी है। आने वाले कल में जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल पे काम किया जाना चाहिए। अगर सरकार ने उस फाइल पर काम नहीं किया तो यकीनन आप देखेंगे सरकार भी हमारे निशाने पे होगी। और जो लोग यहाँ पर हैं वो इस भ्रम में ना रहे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है इज्जत। और मैंने कहा तुम अगर मेरे लोगों की इज्जत नहीं करोगे, खुदा की कसम करके कहता हूँ, कफन बंद कराया हूँ, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और आज
आज तो दूसरा माहौल है, दूसरे अंदाज से आया हूँ। अगली बार अगर मैंने कोताही देखी यहाँ पर, ये बिना भी कोई यूनिफॉर्म मुझे दिखा, सीट के बाहर निकालूंगा। और आप मत बोलना फिर कि कैसे लाइव होगा, दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। तुमने अगर गरीब का तमाशा बनाया, मैं तुम्हारा तमाशा बनाने में दे। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है। आपने देखा कि कुछ रोज पहले जो है आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, ये कहा गया कि आज सुनिए मेरी बात, सवाल सुनिएगा, सुनिए आप सवाल सुन लीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि सियासत हो रही है, क्योंकि उस आरटीसी में गरीब लोगों को आरटीसी लगाना हमारा काम है, हम लोगों को राहत देने के लिए कुछ भी करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा करेंगे। किसी के सवाल का जवाब मुझे नहीं देना। आप फिलहाल ये बताइए कि खुशी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रांसपोर्ट जो है शुरू हो गया, और जहाँ पर इलीगल माफिया जितना भी है उसको नहीं देंगे, गुंडागर्दी वो मैं होने नहीं दूंगा। उनकी राहत के लिए जितना हो सके